तो दोस्तों, ब्रह्मांड इंसानों की कल्पना से भी ज़्यादा बड़ा और विशाल है, जहां 3200 से ज़्यादा सौर मंडल यानी सोलार सिस्टम मौजूद है। उसी में से एक है हमारा सोलार सिस्टम यानी मिल्की वे गैलेक्सी। और उस मिल्की वे गैलेक्सी में है एक प्लैनेट पृथ्वी, जिस पर जीवन मौजूद है। लेकिन कभी सोचा है कि पृथ्वी जैसे और कितने प्लैनेट हैं जिन पर जीवन मौजूद है? हाल के रिसर्च में पता चला है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जिन पर जीवन मौजूद है, लेकिन हमारे सोलार सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन मौजूद होने की संभावना है, मंगल, जिसे हम मार्स या रेड प्लैनेट भी कहते हैं। मंगल सूरज का चौथा प्लैनेट है। मंगल का लाल रंग लोहा ऑक्सीजन यानी उसके जंग लगी मिट्टी की वजह से है। अगर हम पृथ्वी से कंपेयर करें तो ये आकार में छोटा है, लेकिन कई रहस्य से भरा हुआ है। मार्स को देख के कई सवाल मन में उठते हैं कि क्या कभी मार्स पृथ्वी जैसा था? क्या यहाँ पे लाइफ मौजूद था? और क्या कभी इंसान मार्स पर जा पाएगा? और क्या कभी इंसानी सभ्यता वहाँ बस पाएगी? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहें एंड तक। मार्स को पहली बार टेलीस्कोप की मदद से 1609 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने देखा था, लेकिन इसका सबसे पहला जिक्र 2000 साल पहले बेबीलोन और यूनानी सभ्यता में हुआ है। कुछ आधुनिक साइंटिस्ट ने मंगल को लेकर कहा है कि मंगल पर ना कोई जंगल है, ना ही कोई शहर। वहाँ की ज़मीन बंजर और ठंडी है। दिन के समय तापमान शून्य से 60 डिग्री नीचे गिर जाता है। मंगल का वातावरण बहुत पतला है क्योंकि इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मंगल पूरी तरह से डेड प्लैनेट है? साइंटिस्ट कहते हैं पूरी तरह नहीं। वैज्ञानिकों को सतह के नीचे जमे हुए पानी के प्रमाण मिले हैं। कुछ जगहों पे प्राचीन झीलों और नदियों के सबूत मिलते हैं। यहाँ के पत्थर और मिट्टियों में वो एलिमेंट्स मौजूद है जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर और परसिवरेंस रोवर मंगल के पत्थर और मिट्टी का स्टडी कर रहे हैं। मंगल पर सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है जो आगे चलकर धरती पर लाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मंगल लाखों सालों पहले क्या पृथ्वी जैसा था, और था भी तो ये आज ऐसा क्यों है? दरअसल लाखों करोड़ों साल पहले मंगल पृथ्वी जैसा प्लैनेट था, लेकिन समय के साथ वह बदलकर बंजर और ठंडा हो गया। एक समय था जब मंगल पर घना वातावरण, पानी की नदियाँ और झीलें महासागर तक मौजूद थे। लेकिन मंगल का पतला वातावरण, मैग्नेटिक का ख़त्म होना और पानी का धीरे धीरे कम हो जाने की वजह से शायद मंगल आज ऐसा है। अब सवाल ये भी है कि क्या मंगल पर पहले जीवन था? तो मार्स पर अभी तक पुरानी ज़िंदगी के कोई 100% सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन कई साइंटिफिक मिशन और नासा के परसिवरेंस रोवर ने कुछ ऐसे केमिकल और मिनरल्स पैटर्न पाए हैं जो एशियन माइक्रोबल लाइफ को और भी मजबूत करते हैं। मार्स पर हज़ारों साल पहले नदियाँ और झील मौजूद था, जिसका मतलब है कि वहाँ पर हज़ारों साल पहले लाइफ के लिए एक अनुकूल एनवायरनमेंट था। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल कि क्या हम इंसान कभी मार्स पर रह पाएंगे? मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत पतली है और वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए हम वहाँ सीधे सांस नहीं ले सकते। मार्स का सरफेस बहुत ठंडा और ख़तरनाक रेडिएशन से भरा हुआ है जो इंसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट कुछ खास मशीनों और सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं जो मार्स पर रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन, पानी और खाना दे सके। आने वाले समय में जब इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा तो रोबोट और लेज़र जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि धरती से लगातार संपर्क बना रहे। नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज कोशिश कर रही हैं कि साल 2030 के एंड तक पहला इंसान मंगल पर भेजा जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।